ओके, ये क्वेश्चन समझा हम लोगों का, थोड़ा लेंदी था ये कल वाला क्वेश्चन, थोड़ा छोटा वाला करते हैं आज। ओके एक मिनट। नो इफ चलो मैं लिखता हूँ, इफ 4.5 if 4.95 gram of ethylene, इथिलीन माना वो क्या होता है? और आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट हुआ है? सर हाँ नो हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सर स्टार्टिंग में अभी तक हाइड्रोकार्बन था। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर भी इथिलीन का फॉर्मूला होता है, स्कूल में सिखा रहेगा नहीं? C2H4। आपको 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन होता है, अल्केन अल्किन अल्काइंस। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ सीखा सुना है आप लोगों ने? यस सर। नो प्रॉब्लम। ये इथिलीन आप बहुत कॉमन, मतलब पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आप बहुत बार देखोगे इथिलीन, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4, ठीक है? मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ। ओके, उस चैप्टर में आप सीखोगे। मैं अभी फॉर्मूला देने वाला नहीं था, आपको पूछने वाला था, पर आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो नो इश्यू। आर कंबस्टेड के क्लास, किसने मुझे बोला कि कल का लेक्चर रिवाइज कर थोड़ा सा, तो क्लास ये क्वेश्चन हम लोग अगर करेंगे तो कल का लेक्चर का ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा। आर कंबस्टेड विथ 3.25 ग्राम ऑक्सीजन, with 3.25 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 formed? Okay, and what quantity of excess reactant remain on reactor? Okay, okay, so class combustion मतलब आना वो क्या होता है? What is combustion? बर्निंग। ओके, बर्निंग में क्या लगता है आपको कंपलसरी? फायर हाँ हाँ, मतलब वेरी गुड, बर्निंग में फायर, ऑक्सीजन लगता है, राइट? ऑक्सीजन। नथिंग कैन बर्न, ऑक्सीजन हाँ, नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन, राइट? बस कंबशन मतलब सिंपल, साइंटिफिकली कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है? तो क्लास ये इथिलीन, उनका वो क्या बोल रहा है? इथिलीन C2H4, राइट? इज कंबस्टेड, कंबस्टेड मतलब रिएक्टिंग दैट इथिलीन विद व्हाट? ऑक्सीजन। ओके क्लास, this is ethylene made up of only carbon and hydrogen. So class, what we call this compound as, which is made up of only carbon and hydrogen? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन आप जब चैप्टर सीखोगे तो उसका हाइड्रोकार्बन का वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स, कभी जो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो अगर उसका कंबशन करते हैं, फिर रिएक्ट हाइड्रोकार्बन इज ऑक्सीजन, तो वी ऑलवेज गेट ओनली 2 प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बस उन्होंने एज्यूम किया कि आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर हो गया है, ऐसा एक्चुअली मैंने भी एज्यूम किया। तो क्लास समझा, अगर हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ोगे एक प्रॉपर्टी, हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑन कंबशन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो पहला क्वेश्चन, क्या रिएक्शन बैलेंस है? नो सर तो आप करो, देखो सिंपल है, इसके लिए एबीसीडी रूल इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, वेरी वेरी सिंपल बैलेंसिंग। हाउ मेनी कार्बन और रिएक्टेंट साइड? 2। 2 तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होना चाहिए। हाउ मेनी हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड? 4। तो प्रोडक्ट साइड पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 4।
Plus, how many oxygen on product side? 2. Product side. 6. 6. तो रिएक्टेंट साइड पे भी 6 होना चाहिए, तो क्या क्या लिखो यहाँ पे मैं बोलो? 3. 3. वेरी गुड। ये समझा आपको, रिएक्शन सिंपल था बैलेंस करने के लिए। तो प्लस इफ यू सी द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, इसका स्टोइकियोमेट्री देखते हैं, स्टोइकियोमेट्री मतलब बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। तो प्लस 1 मोल इथिलीन को कितना मोल ऑक्सीजन लगता है? 3 मोल ऑक्सीजन ना? नहीं बच्चों लोग, मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? Yes, sir. 1 मोल इथिलीन को कितना ऑक्सीजन लगता है बोलो? 3 मोल, राइट? प्लस क्वेश्चन में इथिलीन का क्या दिया है? मास दिया ना, और ऑक्सीजन का भी क्या दिया है? मास ही दिया है। प्लस कहने का कन्वर्ट 1 मोल इनटू मास। क्लास 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? सर Molar mass. हाँ बोलो, क्या बोला? सर ये वाला थोड़ा फिर से बताओ ना। क्या बताओ? सर जो आप कर रहे हो वो सर आप फिर से बताओ ना सर। मतलब क्या, मतलब इसमें से क्या रिएक्शन बैलेंस कैसे करना वो? हाँ सर, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद सर आपने क्या किया वो मुझे समझा नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है पहली बात। यस सर। हाँ, ये तो इस रिएक्शन में कितना मोल इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है? देखो ना यहाँ पे बैलेंस में लिखा है नंबर 1 ना। मोल्स कहाँ पे लिखते हैं? प्लस इनको नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं हम लोग। ये नंबर ऑफ सर मोल्स मतलब होता है। कार्बन कितना बैलेंस कर रहा है? कार्ब नहीं बच्चा, तूने पहले मैंने क्या पूछा, रिएक्शन में बैलेंस कैसे किया समझा क्या? बैलेंस कैसे किया रिएक्शन? ठीक है, हाँ। स्टार्टिंग से बताता हूँ। रिएक्शन बैलेंस समझा कैसे किया? ठीक है, एक बार सुनो। रिएक्टेंट साइड पे कितने कार्बन तुम बताओ? कितने हाँ? कार्बन रिएक्टेंट साइड पे कितने कार्बन है? सर इधर 2 है। 2। प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए कि नहीं? हाँ। और यहाँ पे अभी 1 ही है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। हो गया बैलेंस कार्बन। यस सर। हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट साइड पे? 4 है। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट साइड पे? सिर्फ 2। 2। तो उसको मैं यहाँ पे 2 लिखा, तो आ गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यस सर। ओके, ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड पे? 2। 2 है। और प्रोडक्ट साइड पे काउंट करो कितने, तुम बताओ। सर किधर प्रोडक्ट्स? हाँ प्रोडक्ट साइड 2 पे हो गया ना? ना सर। 4 नहीं 4 नहीं बचा, टोटल गिनो। ये टोटल 4 4 4 और 6 6 है, तो रिएक्टेंट साइड पे भी 6 होने चाहिए। हाँ। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। 3 2 हाँ। हाँ, अभी रिएक्शन बैलेंस हो गया। यस सर। अभी ये रिएक्शन देखो, इसका नाम इथिलीन है, राइट? हाँ तो 1 मोल इथिलीन को सर। हाँ सर बोलो मतलब ना। उधर 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अंडरस्टूड है ना, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए बत लिखा मैंने 1 लिखते नहीं। जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है, राइट? हाँ सर। तो मुझे बताओ 1 मोल इथिलीन को रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है? 3। 3। कहाँ से पता चला? रिएक्शन देख के, राइट? हाँ 1 मोल इथिलीन को रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है? 3 मोल ऑक्सीजन, राइट? 3 मोल ऑक्सीजन। पर रिएक्शन में इथिलीन का मोल नहीं दिया, रिएक्शन में इथिलीन का क्या दिया है? मास दिया है। मास दिया। ऑक्सीजन का भी क्या दिया है? मास ही दिया है। मास दिया। तो हमको मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास मास। बोलते हैं, राइट? हाँ सर। मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज व्हाट? मोलार मास। तो इथिलीन का मोलार मास कोई फाइंड करेगा? इथिलीन का मोलार मास, आपके पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 28. कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। वेरी गुड, 28, राइट? 24 प्लस 4, 28। तो इसका मतलब क्या? 28 ग्राम ऑफ इथिलीन, राइट? मतलब 1 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम होता है? 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम. 32 ग्राम, वेरी गुड। प्लस O2 है ना, O होता तो 6 होता, पर ये O2 है, तो 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है। पर आपके पास कितने ऑक्सीजन है बोलो? 3 मोल है, तो 3 मोल कितना होगा? 3 इंटू 32, 96. 96 ग्राम ऑक्सीजन, राइट? तो अभी आपको क्या ढूंढना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। तो क्लास हम लोग किसी को भी एक को लेते हैं। तो क्लास हमारे पास इथिलीन कितना है बोलो? 4.95 ग्राम। तो आप जब रिएक्शन कर रहे हो बीकर में, तो बीकर में आपने क्या डाला है? 4.95 ग्राम इथिलीन डाला, राइट? Yes, sir. Yes. और क्या डाला है? Yes. 3.25 ग्राम
Oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाला है, बंद कर दिया और रिएक्शन होना शुरू कर दिया, राइट। और बन क्या रहा है प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बराबर। तो क्लास 4.95 ग्राम इथिलीन अगर आप क्या होगा क्लास 28 ग्राम इथिलीन को 96 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। तो अगर आप 4.95 ग्राम इथिलीन लोगे तो कितना ऑक्सीजन लगेगा क्लास, डोंट से 3.25, हमने लिया है 3.25 पर लगेगा कितना हमें मालूम नहीं, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, x ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें इथिलीन की, तो 4.95 ग्राम इथिलीन को कितना ऑक्सीजन लगता है हमें फाइंड करना है। तो क्लास लेट अस डू कैलकुलेशन। तो x इज इक्वल टू 4.95 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 28। तो क्लास ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 4.95 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 28, इसको ब्लॉक से भी कर सकते हो। 16 पॉइंट कितना 97 ग्राम ऑक्सीजन, बराबर। हमको इतना ऑक्सीजन लगेगा क्लास, बराबर ना। तो क्लास अगर आप 4.95 ग्राम इथिलीन इस कंटेनर में डालते हो तो उसको पूरा रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, 16.97। प्लस आवाज आ रहा है मेरा आपको, Yes. आपको नहीं तो नहीं बोलो, नहीं समझ रहा तो बिंदास बोलो नहीं समझ रहा। 16 पॉइंट, सर हाँ बोलिए ना। आप मुझे स्टार्टिंग से बता सकते हो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, एक थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा आपको थोड़ा सा, अभी इसको कंटिन्यू करने दो मुझे, आई विल गिव अदर क्वेश्चन फॉर दैट। ठीक है, क्वेश्चन आपने देखा, एक पहले क्वेश्चन देख लो और ये पढ़ लो 1 मिनट के लिए, फिर नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, बाकी सब लोग भी तब तक रिवाइज कर लो क्या कर किया हम लोगों ने। तो क्वेश्चन क्या है, if 4.95 ग्राम ऑफ इथिलीन आर कंबस्टेड विद 3.25 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है आपके लिए। क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, कितना CO2 बना एंड कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनरिएक्टेड, राइट। इथिलीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4, राइट। C2H। हाँ, Yes, sir. कंबशन मतलब क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हम लोग कंबशन बोलते हैं। तो क्लास याद रखो, इथिलीन इज मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इन टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो जब कोई भी दुनिया का हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो इथिलीन भी हाइड्रोकार्बन है, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इफ इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ तक समझा आपको, यस सर। ओके। अभी हमें पता क्या करना है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अपने बीकर में 2 रिएक्टेंट लिए, कौन से, इथिलीन कितना लिया है 4.95 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितना लिया है 3.25 ग्राम, राइट। तो ये इफ यू सी द रिएक्शन, ओके टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथिलीन आर रिएक्टिंग, 1 मोल, एंड आई रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल। तो लिखा मैंने 1 मोल ऑफ इथिलीन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। बट इथिलीन का क्वेश्चन में क्या दिया है, मास दिया है ना, और ऑक्सीजन का भी क्वेश्चन में क्या दिया है, मास दिया है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोल्स वी यूज मास। हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू मास, 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास, मोलर मास। बराबर है। मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज द मोलार मास। थोड़ी मोलार मास ऑफ इथिलीन, तो इफ यू कैलकुलेट 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन कितना आता है 28 ग्राम। तो 1 मोल इथिलीन होता है 28 ग्राम, राइट। एंड 3 मोल ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का मोलार मास 32 है, तो 3 मोल ऑक्सीजन होता है 3 × 32 ग्राम, बराबर है। यस सर। तो स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है, 28 grams of ethylene required 96 grams of oxygen, right? यस सर। But how much ethylene you have taken in question, 4.95 gram. So if 28 gram require 96 gram, so 4.95 gram requires how many grams of oxygen, right? यस सर। So your answer is 16.92 gram, बराबर है।
क्लास पर बीकर में ऑक्सीजन उतना है क्या, हमें जितना चाहिए उतना, उससे ज्यादा है उससे कम है? Yes. हमें जितना देखो 4.95 ग्राम इथिलीन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में है कम, उससे हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में है? कम। देखो 4.95 ग्राम इथिलीन तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? 16.95। पर बीकर में कितना ऑक्सीजन है? सिर्फ 3.25, राइट? मतलब अपना ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। तो अपने लिए ऑक्सीजन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे? 4.95 ग्राम ऑफ इथिलीन, राइट, Yes, sir. रिक्वायर्स कितना? 16.797 16.97 ग्राम gram ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन टेकन इज कितना है बोलो? 3.25 ग्राम। 3.25 ग्राम। तो जो तो 16.97 से तो कम है ना वो? Yes, sir. हेंस ऑक्सीजन इज क्या? लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्टेंट बोला भी चलेगा। हाँ, तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर में मिल गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. बस यही क्वेश्चन अगर हम लोग ऑक्सीजन लेके करते हैं तो वो भी आंसर सेम ही आता, वो भी करके देखते हैं। ऑक्सीजन लेके करते हैं, ऑक्सीजन लेके करते हैं तो कैसे करते हैं बोलो हम लोग? आप बताओ मुझे। 1 मोल ऑफ इथिलीन, यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ वापस, 1 मोल ऑफ इथिलीन, राइट, रिक्वायर हाउ मच? 3 मोल ऑफ O2, बराबर ना? तो 1 मोल इथिलीन कितना होता है? 28 ग्राम, राइट, ऑफ इथिलीन। तो आपको दोनों नहीं करना, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ रिक्वायर 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो आपने कितना ऑक्सीजन लिया है? 3.25. तो 3.25 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपके पास है, सॉरी ऑक्सीजन ना, तो 3 पॉइंट सो जाता। एक मिनट चलो, हेलो, नीचे आ गए आप? ओके ओके, हाँ जाता आला तो डिमर, हाँ सॉरी। तो प्लस हाँ, hence O2 is what? Limiting reactant. हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा आपको? Yes, sir. हाँ, प्लस यहाँ पे तो 20 ग्राम इथिलीन। ओके, तो आपके पास कितना ऑक्सीजन है? 3.25 ग्राम ऑक्सीजन। तो उसको कितना इथिलीन लगेगा? क्या बोल रहे हैं? इथिलीन। तो बस एक्स कैलकुलेट करते हैं, बोलो। तो 28 इंटू 3.25, राइट, डिवाइडेड बाय 96, राइट। 96. इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 28 इंटू 3.25 अपॉन 96, 28 इंटू 3.25 डिवाइडेड बाय 96, आंसर इज 0.947 ग्राम इथिलीन। तो बस आपको कितना इथिलीन का जरूरत है? अगर आपके पास 3.25 ग्राम ऑक्सीजन है, 3.25 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आपको इथिलीन की कितनी जरूरत है? 0.947 ग्राम। तो आपने लिया है कितना है? 4.95। 4.95. तो जितना चाहिए उससे ज्यादा लिया है, नहीं कम लिया है? ज्यादा इसका मतलब इथिलीन की आपका एक्सेस रिएक्टेंट बराबर है। Excess reaction. प्लस आई होप ये समझ रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा आपके लिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्लस मुझे था प्रोडक्ट कितना बना कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट आपने कल सीखा था। Limiting reactant. ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से पता चलता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो क्लास, तो दूसरा क्वेश्चन आपका था कितना CO2 बन रहा है। तो क्लास आपका रिएक्शन क्या था? C2H4, राइट, प्लस
3O2 gives 2CO2 plus 2H2O। तो क्लास आप कौन सा रिएक्टर डिसाइड लोगे, प्रोडक्ट कितना बना होगा डिसाइड करने के लिए, ऑक्सीजन या फिर एथिलीन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, कि वो लिमिटिंग रिएक्टर है, राइट? तो मैं क्या Yes, रिएक्शन sir. लिखूंगा, रिलेशन क्या लिखूंगा, 3 मोल ऑक्सीजन, राइट, विल गिव यू हाउ मेनी मोल्स, 2 मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पे कैसे पता चला, रिएक्शन बैलेंस है ना, तो 3:2 बराबर है। यस 3 मोल्स में आपको क्या देता है, 2 Yes, मोल sir. CO2 देता है। हाँ, पर क्लास यहाँ पे क्वेश्चन सबके मासेस दिया है, तो 3 मोल O2 कितना होता है, 3 into 32 ग्राम O2, राइट? क्लास Yes. CO2 का Yes. मोलर मास कितना है, C+2O, शायद आपको बाहर भी हुआ रहेगा, 44 ग्राम ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यस क्लास 1 मोल CO2 कितना होता है, 44 ग्राम। तो 2 मोल CO2 कितना होता है, 88। 44। सर ये वाला फिर से बताइए ना, कौन सा वाला बोलो? यही जो अभी आप करवा रहे हो। अभी आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर बी क्या आपका, बोलो, हाउ मेनी ग्राम्स ग्राम्स ऑफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आर फॉर्म। तो प्रोडक्ट कौन सा कितना बना है ना, अगर जो फाइंड करना होता था हमेशा किसका हेल्प लेना पड़ता है हमें, लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट का। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन पता चला, O2 ना, हेलो, यस सर। O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपको ये पता चला, तो O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप क्या देखो, तो आपको CO2 कितना फाइंड करने को बोला था, आप O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट O2 और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए CO2, उसके बीच में रिलेशन देखो, राइट? एक बार पता चला लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो उसके बीच में प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन देखने का है। एवरीवन ये क्लियर है? यस Yes. तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, 3 मोल O2 क्या देता है आपको, 3 मोल O2 is 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल O2 का मास कितना होता है, उसका 3 टाइम्स ऑफ मोलर मास, राइट? 32 3 into 3 32। टाइम्स इनटू 32 और 2 मोल CO2 का मास कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम 44 ग्राम। ओके, आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट का वेट कितना था, आपने कितना ग्राम ऑक्सीजन लिया क्वेश्चन में, 3.25 ग्राम, राइट? 3.25 ग्राम। तो अगर 96 ग्राम O2 आपको 88 ग्राम CO2 देता है, राइट? तो 3 पॉइंट कितना 25 ना, यस 3.25, 3.25 ग्राम O2 आपको कितना ग्राम CO2 देगा, बराबर है? तो x इज इक्वल टू 3.25 into 88 divided by 96. 96। Okay, class, I'll suggest all of you solve all this question using logbook. आपके पास logbook है, right? 3.25 into 88 divided by 96, आंसर आता है 2.979 ग्राम, right? Of CO2, sorry, बराबर है? तो इतना ग्राम CO2 बनेगा। Okay, any question here? क्लास यहाँ पे कोई डाउट है आपको? नहीं? No, sir. ओके। और क्लास आपका चैप्टर में टेक्स्ट बुक में भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे लिमिटिंग। और क्लास अभी लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, राइट? तो एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, तो क्लास आपका एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, इथिलीन, राइट? Yes, sir. 4.95 ग्राम। ओके, उसमें से कितना लग रहा है ये रिएक्शन में, 947. 947 ग्राम, राइट? तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ इथिलीन अनरिएक्टेड कितना होगा, 4.95 माइनस 947. 47. ग्राम, राइट? दैट इज द आंसर। तो करो ये कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन सिंपल तो सब लोग कर सकते हैं।
4.003 ग्राम। ओके, Yes, sir. पहले पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लो। अब कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो किसी को भी। थोड़ा से आपका हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, और ये हो गया आपका सी पार्ट, राइट। सी पार्ट। ओके, जिनको ठीक से नहीं दिख रहा क्लास आप जूम करके देख सकते हो। आपके मोबाइल में जूम होता है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes. One mole of ethylene 28 grams कहाँ से लिया आपने? ओके, देखो सबसे पहले एक दिमाग में फिक्स कर लो, 1 मोल क्या होता है? मोलार मास होता है, ठीक है। इथिलीन का मोलार मास कितना है? इथिलीन का फॉर्मूला क्या है? C2H4 है ना बच्चा? Yes. वो तो दो कार्बन और 4 हाइड्रोजन का बना है। कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ना मोलार मास। Yes. हाइड्रोजन 1 तो 24 + 4 कितना आता है? 28। 28 मोलार मास ऑफ मोलार मास इथिलीन 28 ग्राम पर मोल। मतलब क्या? व्हाट इज ग्राम पर मोल? मतलब एक मोल का मास 28 ग्राम। ग्राम होता है। तो मैं 1 मोल इथिलीन लिखूं या 28 ग्राम इथिलीन लिखूं, एक ही चीज होगा कि नहीं? हाँ सर। समझा? हाँ। अब ये 3 × 32 क्यों लिखा है फिर बोलो? ऑक्सीजन क्या है? O2 है ना। हाँ। तो O2 का मोलार मास कितना है? 32। यस। तो 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है, तो 3 मोल कितना होगा? 3 × 32 ग्राम। ऐसे किया, ठीक है। अगर यहाँ पे वो वॉल्यूम पूछते एट STP, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास हम लोग क्या लेते हैं? 22.4 लीटर लेते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है हमारे पास तो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे बाद में सॉल्व। प्लस न्यूमेरिकल्स आप लिख लो। हाँ, Yes, sir. ओके। आपको शायद नोट्स मिल गया ना? मैं नोट्स तो मैंने भेजा सर के पास। Yes, sir. क्लास में कुछ पार्ट चैप्टर 2 का भी है, मतलब सेकंड चैप्टर का भी है, ठीक है। तो क्लास आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं क्वेश्चन तो ये सबका हो गया, फिर आगे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। Yes, sir. थोड़ा डिफिकल्ट वाला दूं? नो सर नहीं हुआ। ठीक है, मैं रुकता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट वाला दूं चलेगा? थोड़ा डिफिकल्ट वाला जेई लेवल का। सर हाँ बोलो ना। सर ये थोड़ा समझा देंगे जरा, मेरा बीच में वो हैंग हो गया तो मैं थोड़ा रुक गया था सर। ओके, क्या समझाओ? सर ये जो आपने अभी इसके बाद सिखाया है सर, ये इसके बाद अपना C2H4 वाला। ये वाला हाँ सर हाँ। नहीं, ये कुछ नहीं, एक को डाउट था, मैंने उसको सिर्फ रिवाइज करके दिया और कुछ नहीं। मैंने अभी तक कुछ नहीं सिखाया नहीं अभी तक। और सर ये बॉक्स वाला? बॉक्स वाला तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। हाँ सर वही वाला करके दो, क्योंकि मेरा हैंग हुआ तो फिर वो समझा नहीं मेरे को। ठीक है, मैं बताओ 1 मोल इथिलीन। ओके 28 एक ना देखो। हाँ, अगर आप 3.25 ग्राम ऑक्सीजन यूज करते हो रिएक्शन में, कितना ऑक्सीजन यूज करते हो? 3.9 3.25 ग्राम। तो 3.25 ग्राम ऑक्सीजन को कितना ग्राम इथिलीन लगता है? तो देखो, ये 1 मोल इथिलीन रिक्वायर 3 मोल ऑक्सीजन, राइट? देख रहे हो यहाँ पे? यस सर। 1 मोल इथिलीन रिक्वायर 3 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल इथिलीन कितना होता है? 28 ग्राम, राइट? एंड 3 मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 96 ग्राम। यस सर। 28 ग्राम इथिलीन को अगर 96 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, मैं ऐसा बोलूंगा 96 ग्राम ऑक्सीजन को अगर 28 ग्राम इथिलीन लगता है, तो 3.25 ग्राम ऑक्सीजन को कितना इथिलीन लगता है? 1 ग्राम लगेगा, राइट? यस सर। तो मैं x का वैल्यू मिला, तो 3.25 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर, हाउ मच इथिलीन? 0.947 ग्राम, बराबर है? यस सर। आपने कितना लिया है क्वेश्चन में? 4.95 ग्राम। यस सर। तो आपको 0.96 ग्राम का रिक्वायरमेंट है, और आपके पास 4.95 है, तो बचेगा कितना? 4.95 माइनस 0.947, उतना ग्राम इथिलीन क्या हो गया जगह अनरिएक्टेड हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आई होप ये सबका हो गया लिख के।
सर हाँ, बोलिए। सर आपने जो नोट्स भेजा था वो लिखना है ना सर नोटबुक में? उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं सब नहीं, हाँ हाँ जो लिखा है। आपने जो नोट वो लिखना है ना नोटबुक में हम लोग को? हाँ आप लिखोगे तो अच्छा है, आप लिखना चाहिए अपने खुद हाँ में। हाँ हाँ सर। ओके, मैं आगे बढ़ूँ? Yes, sir. ओके, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और जेडब्ल्यू लेवल का है थोड़ा सा। और रिएक्शन कंटेनर, आपका माइक बंद करो सब लोग, एक मिनट के लिए सब लोग प्लीज, माइक माइक बंद करो। मैडम माइक बंद करा मुलायम से थोड़ा। ठीक है मैं करूँ? ओके आपको चाहिए तो आप अनम्यूट कर लो जिसको चाहिए। रिएक्शन कंटेनर होल्ड 5.77 ग्राम ऑफ P4। P आपको मालूम है, P मतलब फॉस्फोरस, मालूम है ना? Yes. Yes, sir. हाउ ऑक्सीजन O2, तो फॉस्फोरस कैसे लिखते हैं हम लोग? P4। एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में 4 आइटम होते हैं, P4 टेट्रा एटॉमिक है वो P4। एंड 5.77 ग्राम P4 एंड 5.77 ग्राम ऑफ O2। तो एक कंटेनर में हम दो चीज लिखा है, P4 एंड O2 दोनों का वेट सेम रखा है, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स P4 plus O2 gives P4O6। क्लास रिएक्शन बैलेंस है? No, sir. No, sir. नो, ठीक है। आप तो बाद में देख लेना, आप मैंने जानबूझ आपको हिंट दे दिया, अगर सीधा यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। और मोस्टली ना जेडब्ल्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग, रिएक्शन अनबैलेंस देते हैं, तो बच्चे लोग वही रिएक्शन यूज करके आगे करते हैं तो सब रॉन्ग हो जाता है। और वो अनबैलेंस रिएक्शन आपने जो किया ना उसका भी एक ऑप्शन दे देते हैं जानबूझ के, मतलब आपको लगा, खुशी होगा ना आपको कि आपका आंसर बराबर आया, तो आपको लगता है वो बराबर है पर वो बराबर नहीं होता। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो P4 प्लस O2 एक ऐसा भी आंसर देते हैं जिसमें अनबैलेंस रिएक्शन से भी आंसर आ जाए, एक 4 ऑप्शन में। तो P4 प्लस O2 gives P4O6। If enough oxygen is available, इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल मतलब क्या, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, राइट, ज्यादा होगा आपके पास तो। हाँ देन मैं आपको ऑलमोस्ट सब चीजें बता रहा हूँ पर क्लास फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर सोचो। देन P4O6 reacts further as P4O6 plus O2 gives P4O10। प्लस ये भी रिएक्शन बैलेंस शायद नहीं है, शायद नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। gives P4O10। What is, पहला क्वेश्चन, what is limiting reagent, reagent और reactant एक ही होता है, reagent for the formation of P4O6, sorry, for the formation of P4O10। P4O6 पूछा तो बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। ओके दूसरा, what is mass of P4O10 produced? और तीसरा, what mass of
excess reactant is left in the moment में है ना reactant container. ठीक है, तो क्लास आपके लिए होमवर्क है. करोगे ट्राई सब लोग? Yes. Okay. Yes. Yes. तो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू होमवर्क. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व मतलब डिस्कस करेंगे आपके साथ. पर बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कितने लोग सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. क्लास एक सिंपल क्वेश्चन है 10 में सीखा हुआ. व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? क्या बच्चों लोग, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? No one? Okay. Class, what is formula of water? H2. H2. तो क्लास H2 में इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है? इस H2 इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है? Combination of two Number of molecules. तो आपको पता चलता है इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है. बता रहा है? Yes, sir. तो ऐसा फॉर्मूला, द फॉर्मूला which gives exact number, right, of different atoms present in कितना मॉलिक्यूल? वन मॉलिक्यूल. बराबर है? तो एक मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह के कौन कितने एटम्स है जिस फॉर्मूले से हमें पता चलता है, राइट? दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट? Molecular formula. Plus, if I write some molecules and their molecular formula, तो बताइए मुझे, what is molecular formula of methane? H4, right? तो इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है. बस यही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. इफ आई फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4 मतलब उसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है. क्लास इफ आई से फॉस्फिन, चलो अच्छा फॉस्फिन याद आएगा क्लास. तो क्लास फॉस्फिन का फॉर्मूला होता है PH3. क्या फॉर्मूला होता है फॉस्फिन का? pH. तो क्लास मैं फॉस्फिन बोलता हूँ. तो क्लास फॉस्फिन देखो, अगर किसी को जिसको साइंस का कुछ भी ABCD मालूम है उसको मैं, या फिर आपको भी मैं आज बोलता हूँ फॉस्फिन. शायद आपने कभी फॉस्फिन का नाम पहले सुना था? No, sir. नहीं था. तो क्लास अभी मैं No, तो अगर मैं लिखता हूँ PH3 तो क्लास आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या क्या है? कैसे एक फॉस्फोरस से 3 हाइड्रोजन उनसे मिला के वो क्या मॉलिक्यूल बना, राइट? Yes. तो Yes. ऐसा फॉर्मूला जो हमें क्या बताता है, आइडिया देता है कि आपके एक मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के कौन से कितने एटम प्रेजेंट है, राइट? So that formula is called as what? Molecular formula. So if I say glucose, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और अगेन 6 ऑक्सीजन होते हैं, राइट? The molecular formula of glucose is C6H12O6 and many more, right? The formula which gives exact number of different atoms present in one molecule is called as what? Molecular formula. Okay. Class next होता है empirical formula. तो ये एक फॉर्मूला क्या होता है? तो empirical formula वो फॉर्मूला होता है which gives the formula which gives मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको.
simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of different atoms present in one molecule. Okay, may I explain this? Simplest whole number ratio of different atoms present in one molecule. तो मैं लिखता हूँ molecule ठीक है। बाजू में लिखता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं शॉर्ट में लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पे लिखता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। तो मॉलिक्यूल का नाम है इथेन। प्लस एनीबॉडी नो फॉर्मूला ऑफ इथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन? C2H4. C2H6 होता है बेटा, इथेन, इथिन नहीं, इथेन, C4H6, C2H6 इथेन। प्लस अगर इथिन होता तो C2H4 होता, राइट, और इथाइन होता तो C2H2 होता। आपको ना अल्केन 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 मालूम है आपको, अल्केन अल्केन अल्काइन? Yes. Yes, sir. इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। तो क्लास में बताओ इस फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, बोलो? 1:3. 2:6, राइट। मतलब क्या है? 3. तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या रेशियो में? 1:3। तो मैं लिखूंगा C1 and H3। तो ये क्या होगा इसका, बोलो? एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? Yes. तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 होगा। तो क्लास यही आइटम्स का अगर हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो क्लास, तो रेशियो में इनका रेशियो क्या है? 2:6। मतलब क्या? 1:3। क्लास हम 1 लिखते नहीं, बट इट इज अंडरस्टूड, राइट? समझ रहा है? नहीं? sir. हाँ। तो क्लास चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। क्लास हैव यू हर्ड अबाउट बेंजीन? नाम सुना है बेंजीन का? Yes. Yes, sir. Yes. मतलब मालूम है? C6H6. H6। तो क्लास व्हाट इज रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन? 1:1. 1:1, राइट। 6:6 मतलब 1:1 बराबर ना? हाँ. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? CH CH. बराबर है बच्चे लोग? अगला इफ राइट मिथाइल क्लोराइड, क्या लिख रहा नाम है? मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड फॉर्मूला है CH3Cl। क्या फॉर्मूला है? CH3Cl। तो बस यहाँ पे सर ये सब कार्बन, लिखना भी है? आप चाहे तो लिख लो ये CH3Cl। नोट्स में ये पार्ट नहीं है बिकॉज दिस इज नाउ सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। हाँ, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3Cl। क्लास में आता है इसमें कितने कार्बन है CH3Cl में? इथाइल क्लोराइड में 1 कार्बन, राइट। Yes. 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, तो 1:3:1। क्लास इस रेशियो हम लोग और छोटा कर सकते हैं क्या? No. नहीं। तो क्लास तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा? CH3Cl। क्लास रेशियो आप जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट कर लो। क्लास ये रेशियो और सिंपल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना? 1:3:1 को आप और छोटा करने हो तो पॉइंट्स में नंबर आएगा, आपको No. पॉइंट्स में नहीं चाहिए, आपको रेशियो कैसा चाहिए? Whole number. होल नंबर रेशियो चाहिए। तो क्लास दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उस फॉर्मूला को? एम्पिरिकल। एम्पिरिकल फॉर्म। ओके, क्लास दोनों फॉर्मूले समझे आपको? Yes. क्लास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग जो वेट फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मोलार मास। क्या बोलते हैं उसको? मोलार मास। फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे मोलार मास क्या होगा? सर दोनों में फर्क क्या है? पहला फॉर्मूला क्या बताता है कि एग्जैक्टली कितने आइटम्स प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के, एग्जैक्टली कितने आइटम्स, राइट। यस सर। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताता है? उनका सिंपल रेशियो। बताओ यस। तो इथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3 है, तो इथेन में 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन क्या? बिल्कुल नहीं, उसमें 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन है। तो ये फॉर्मूला इसका एग्जैक्ट आइटम नहीं बता रहा है, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? सिर्फ एटम्स का रेशियो बता रहा है, राइट। कैसे सर? समझा नहीं कैसे? सर तेरा माइक चालू है। मार्क किसका माइक चलो बंद करो प्लीज, पहले 2 मिनट में बताता हूँ। ओके, क्लास बताओ इथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंस क्या है? एनीबॉडी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है?
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताएगा कि इस फॉर्मूला में एग्जैक्टली कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन, राइट? Yes. Yes, अगर मैं sir. इथेन का एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें एग्जैक्टली कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो फॉर्मूला आपको क्या बताता है? दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट? Molecular मॉलिक्यूलर form. फॉर्मूला। पर क्लास एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताता है कि उस फॉर्मूला में इथेन के जो आइटम्स अलग अलग, उन आइटम का रेशियो क्या है। तो क्लास इफ ये फॉर्मूला मैं देखता हूं तो क्लास क्या रेशियो है पे? सबसे सिंपल रेशियो 1:3 है, बराबर? कैसे किया? कैसे? इथेन में 2 कार्बन है और कार्बन इज टू हाइड्रोजन। इथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। क्लास ये रेशियो को और छोटा किया जा सकता है, सिंपल। क्या 2:6 Yes, sir. क्या कर सकते हैं? 1:3 किया जा सकता है, राइट? तो ना Yes. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में रेशियो 2:6 है और एम्पिरिकल में रेशियो क्या है? 1:3 है, राइट? तो ये फॉर्मूला क्या बताता है आपको? एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताता है? उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट आइटम्स का रेशियो क्या है, बराबर है? Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है आपको? एग्जैक्टली उस मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स अलग अलग प्रेजेंट है, एग्जैक्टली उनका रेशियो नहीं बताता। तो क्लास अगर मैं बोलता हूं बेंजीन का एक मॉलिक्यूल हो, तो क्लास बेंजीन में आपको कितने कार्बन होंगे? 6। 6. और हाइड्रोजन कितने होंगे? 6. तो ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? एग्जैक्टली बेंजीन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। तो क्लास वो क्या होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? Yeah. सर हाँ बोलो ना। सर मतलब जितना दिया है उतना ही रहेगा, जैसे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, मतलब उतना ही रहेगा ना उसका? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं? 6 6. और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6 6 होते हैं। तो लास्ट ऐसा फॉर्मूला जो आपको बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या कहलाएगा उसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, मतलब सर एग्जैक्ट जो बताएगा हाँ एग्जैक्ट नंबर बताएगा वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उनका रेशियो जो बताता है तो क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इतना ही डिफरेंस है बस। सर रेशियो कैसा, मतलब कितने का फर्क है? रेशियो कैसे है मुझे बताओ। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है बोलो? 6:6 ना? हाँ Yeah. वही रेशियो हम लोग 1:1 लिख सकते हैं। Yes. तो अगर मैं लिखता हूँ CH, तो इसमें कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 1। तो प्लस ये फॉर्मूला जो हमें रेशियो बता रहा है, वो रेशियो फॉर्मूला का नाम क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर इथेन में तो 2 3 और 3 है डायरेक्ट हाइड्रोजन। हाँ इथेन में ना तो कार्बन उसमें कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 2 और 2:6 ना? 2:6 और 2:1, दो कार्बन को लेना सर। 2:, हाँ कार्बन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 6 है। 6 है। तो ये रेशियो करोगे, रेशियो कितना हो गया बोलो? 1:3 हो गया ना? ये आता है, हाँ रेशियो को सिंप्लीफाई करना आता है। हाँ, तो नहीं सर नहीं आता है। दोनों को 2 से डिवाइड करो। हाँ, 2 से डिवाइड किया सर, आया 1 1:3। हाँ तो अभी ये जो यहाँ पे जो आपको ये रेशियो मिल रहा है उसमें कार्बन कितना मिल रहा है? 1 है, राइट? और हाइड्रोजन कितना Yes, मिल रहा है? 3। तो अभी ये क्या बन गया उसका CH3। एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो समझा सर। समझा? हाँ, बाकी लोग को समझा? Yes, sir. The formula which gives the ratio of the different atoms is empirical formula, and the formula which gives the exact number of different atoms gives the molecular formula. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें जो वेट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, सॉरी। और एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास आता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल मास। चलो लेट मी डू दैट हियर। तो प्लस मोलर मास प्लस टेल मी व्हाट इज मोलर मास ऑफ इथेन? 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। कितना आएगा बच्चों लोग? काउंट करो, आपको आता है। 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन कितना होगा? 30 ग्राम पर मोल, राइट? हाँ। मतलब अभी इसका एम्पिरिकल मास कितना होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो इसमें 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, राइट? कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस 3 कितना आएगा? 15. 15। ठीक है। प्लस बेंजीन के लिए बताओ, दोनों भी, बेंजीन के लिए मोलर मास भी और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी।
78 and 13. वेरी गुड, 78 एंड 13 बराबर, परफेक्ट। तो बेंजीन का मोलार मास कितना आएगा आपको? 6 कार्बन एंड 6 कार्बन का 72 प्लस 6 हाइड्रोजन का 6, तो 72 प्लस 6 कितना आएगा? 78. 78 राइट, ग्राम पर मोल। और यहाँ पे आपके पास एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस 1 कितना आएगा? 13 बराबर है, ग्राम पर मोल, बराबर ना? गुड। कोई पूछ रहा है कुछ? इम्पीरियल का मास यूनिट होता है, वही सेम यूनिट होगा। सर हाँ बोलो। सर वो 30 ग्राम पर मोल कैसे आया? 30, ओके। इथिन में कार्बन, इथिन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। अभी हम लोग कम से कम 5 लेक्चर कर चुके हैं उसके लिए, मतलब हाउ टू फाइंड मोलार मास। तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, राइट? व्हाट इज मास ऑफ एटम, मोलार मास ऑफ कार्बन? 12, हाइड्रोजन 1, 12 2 का 24, 6 1 का 6, 24 प्लस 6 कितना आएगा? 30. ठीक है। ओके, प्लस मिथाइल क्लोराइड का करो। क्लोरीन के मालूम है कितना होता है मास? एनीबॉडी? क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5. 35.5। वेरी गुड। तो एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, करो। 50.5. 50.5। ये भी कितना है? वही सेम आएगा ना? Yes. एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन, कितना आएगा? 50.5 ग्राम पर मोल। ओके, प्लस फाइनल एक फॉर्म होता है कि N, अभी N इज अ, या फिर X लेते हैं। चलो, X क्या होता है? मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। आपको पता है X क्या होता है? मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है? X क्या होता है? मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल तो क्लास में बताओ, बेंजीन का मोलार मास कितना है? 78, राइट? एंड एम्पिरिकल मास कितना है? 13। तो क्लास 17 अपॉन 13 कितना होता है? 13 6 है ना, तो 6 आएगा, बराबर है? Yes. हाँ, और फाइनली क्लास इसके बाद न्यूमेरिकल बहुत सारे आपको जेडब्ल्यू के बुकलेट में मिलेंगे। तो क्लास फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और होता है X टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्लास ये न्यूमेरिकल जब करेंगे तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। हम लोग करेंगे अभी न्यूमेरिकल कम से कम। हाँ क्लास, प्लीज माइक थोड़ा बंद करो 2 मिनट के लिए। हाँ, तो क्लास ये सब चीज़ है। Okay, what is molecular formula? The formula which gives the exact number of different atoms present in one molecule, right? Empirical formula क्या देता है आपको? Different atoms का ratio, right? तो molecular formula से जो मास आता है वो क्या होता है आपका? मोलार मास। और empirical formula से मास आता है वो क्या होता है आपका? empirical मास। कुछ लोग आवाज आ रहा है? Yes. हाँ, X क्या होता है बच्चों? X क्या होता है? मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? X टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्लास एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्लास टेल मी व्हाट इज मोलार मास ऑफ बेंजीन? 76, राइट? 78, सॉरी 78। मोलार मास ऑफ बेंजीन कितना है? 78। एंड एम्पिरिकल मास कितना है? 13। तो X का वैल्यू कितना है आपको? 6 आएगा, राइट? हाँ, क्लास व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? X टाइम्स ऑफ व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? CH ना? तो आपको एक्सेल कितना आता? 6 आता था, राइट? 6 टाइम्स CH मतलब C6H6, समझा ये? Yes. ओके, चलो इथिन के लिए करते हैं। इथिन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? इथिन का, इथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30। मोलार मास 30 है, राइट? और एम्पिरिकल मास कितना है? 15। तो 15 टू द 30, राइट? तो आपको एक्सेल 2 आ गया। तो अब 2 इंटू क्लास व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन?
CH3 राइट। तो ना C को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा C2, और H ये 3H है तो 3H इंटू 2 कितना होगा H6, बराबर है। 3 2 जा 6 राइट, बराबर ना। तो C2H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। Yes, sir. तो ना अभी Yes. फिलहाल इसका टेंशन मतलब आप ज्यादा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये सब समझेगा कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लास पहले ये लिख लो इतना सब, x इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है x टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है x टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये लिख लो पहले आप, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू यूज इट इन द न्यूमेरिकल्स। आपका इसका लेक्चर है कोई इमीडिएटली? No, sir. नो, तो आप 5 मिनट रुक सकते हो? Yes. Okay, so you can easily so we can quickly solve the question of empirical formula, ठीक है। अगला एक फॉर्मूला और है जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये भी रखो, मोलार मास इज इक्वल टू, ये आपको बहुत बार लगेगा JEE में और नीट में, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगला ये सेम न्यूमेरिकल आपको हाइड्रोकार्बन में भी एज इट इज सेम टू सेम हम लोग जो कर रहे हैं ना, ऐसे सेम के सेम न्यूमेरिकल हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी आएंगे आपको, जो हम लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कॉमन है कहाँ पे, इस चैप्टर में और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ओके, तो क्लास ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. क्लास गिव मी 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर रोकता हूँ, मैं तब तक टेक्स्ट बुक ओपन करता हूँ फटाफट, एंड देन वी क्विकली सॉल्व द वन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हम लोग पक्का करेंगे आज। ओके, क्लास में स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस। जस्ट मिनट, एम्पिरिकल फॉर्मूला को दिख रहा है क्या क्वेश्चन? मेरा फटाक से मेरे से जा रहा है। Anybody can see the question of empirical formula? मेरा वो स्क्रीन देख देख के ना ये हो गया, अभी सैचुरेटेड हो गया। J. जे J. ये जे नहीं नहीं नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला चाहिए हम लोग को। कैलकुलेटर मार्क्स, Sir, ये first lesson था. ये सेकंड क्वेश्चन में लेसन में होगा, सॉरी। प्लस क्वेश्चन में एच दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. दैट इज सॉल्व। प्लस इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देखते हैं हम लोग, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का। एक मिनट, थोड़ा छोटा करता हूं उसका मैं, और उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में थोड़ा लेंथी मेथड है पर हम उसको यूज नहीं करेंगे, थोड़ा फटा उसका टेबल बना के करेंगे तो बहुत इजी और बहुत फास्ट होता है वो। एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? H. एच। तो बस तो हम लोग लिखेंगे पहले एलिमेंट, अब लिखेंगे परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज। बस जब परसेंट कौन सा मेंशन नहीं किया होता था याद रखो, इट इज ऑलवेज विच परसेंटेज? मास परसेंटेज, राइट? Yes. मास परसेंटेज बाद में। ओके, हमने एटॉमिक मास दिया है, ठीक है चलेगा। एटॉमिक मास दिया तो हम लोग उसमें करेंगे एटॉमिक मास। ओके, देन मोलर रेशियो, मोल रेशियो, एंड फाइनली सिंपलेस्ट रेशियो। बस सबको ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है सबको, टाइम बचाना है तो। JEE में एलिमेंट, परसेंटेज मास, एटॉमिक मास, मोल रेशियो, और बाद में क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। ओके,
प्लस क्वेश्चन में पहला एलिमेंट कौन सा आपको दिख रहा है? Na, राइट? Sodium. प्लस Na, उसका परसेंटेज मास कितना है? 43.4. 43.4. उसका एटॉमिक मास कितना दिया उन्होंने? 23 दिया, राइट? तो मोल रेशियो क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक रेशियो। तो ये मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक रेशियो आपको क्या मिलता है? मोल रेशियो। तो प्लस 43.4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 23, ठीक है? तो जो आएगा वो इक्वल टू लिखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है? थोड़ा जगह बनाते हैं। प्लस कोई कैलकुलेटर किसके पास है सामने तो यूज करो फटाफट। 43.4/23 सामने, या मैं करूं? 43.4 डिवाइडेड बाय 1.886. 1.88 बड़ा 1.886। ओके हाँ, प्लस में कार्बन का परसेंट कितना है? तो कार्बन का परसेंटेज 11.3 11.3. और व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12 होता है, राइट? 12. तो प्लस मोल रेशियो क्या होगा या फिर एटॉमिक रेशियो क्या होगा आपका? 11.3 डिवाइडेड बाय 12। तो 11.3 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? 0.941, राइट? 0.941 बराबर है। हाँ, एंड क्लास फाइनली ऑक्सीजन। क्लास कभी क्या कहते हैं फंसने के ऑक्सीजन देते ही नहीं। तो मैं तो ये दोनों टोटल मिला के 100% हो रहा है क्या? 43.4 प्लस 11.3 नहीं हो रहा। तो क्लास जब परसेंटेज कंप्लीट नहीं हो रहा तो क्या होता है? एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, याद रखो। पर यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, पर ऐसे कभी कभी क्या करते हैं ऑक्सीजन देते ही नहीं। आपको एज्यूम करना है कि आप परसेंटेज कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब बचा हुआ क्या होगा आपका? ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चन में आता है, ठीक है? पर यहाँ पे उन्होंने दिया तो वो टेंशन नहीं है। तो 45.3%, राइट? व्हाट इज ऑक्सीजन का मोलर मास? एटॉमिक मास इज 16, राइट? Yes. Okay, O. Yes, sir. तो 45.3 डिवाइडेड बाय 16 करो। 45.3 डिवाइडेड बाय 16 45.3 सॉरी 2.83. डिवाइडेड बाय 16 ना 2 कितना है? 2.83. 83। ओके चलेगा। हाँ, प्लस इन तीनों रेशियो में सबसे छोटा रेशियो कौन सा है तीनों में? कार्बन कौन सा है? 0.94, 9. राइट? ये सबसे छोटा रेशियो। तो क्लास क्या करेंगे? ये सब रेशियो को इस रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो क्लास 1.886 डिवाइडेड बाय 0.941, ठीक है? 0.941 डिवाइडेड बाय 0.941 एंड 2.83 डिवाइडेड बाय 0.941। तो क्लास करते हैं। यहाँ पे आपको लॉग बुक का यूज पड़ेगा। सर लास्ट में आपने 5 लिखा है। 941 सॉरी, ठीक है, ठीक है, करेक्शन डन। अब बोलो 1.86 डिवाइडेड बाय 0.941 2.004. 2.004। Now 2.004, this number is very close to 2. Okay, plus ये number exactly 1 आएगा, right? Plus 2.83 upon 0.941 2.83 upon 0.941 कोई तो करो, मैं करूँ। 2.83 divided by 0.941 3.007 plus a number is very close to 3. 3. तो प्लस यहाँ पे आपको जो रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो प्लस द फॉर्मूला व्हिच गिव द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम्स, राइट, इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट? एम्पिरिकल. तो प्लस आपके पास Na is to C is to O का सिंपलेस्ट रेशियो क्या बोलो? 2:1:3 बराबर ना? तो देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बोलो? Na2 C1 लिखने की जरूरत नहीं, राइट? C एंड O3 प्लस चेक करो आंसर बराबर है? Yes, sir. बस आपको फॉर्मेट याद रखना है क्या? Yes, sir.
element, mass percentage, atomic mass, mole ratio and simplest ratio. How to find mole ratio? तो percentage of mass को उसके atomic mass से divide करो, right? Yes, sir. Yes. How to get simplest ratio? आपको जो भी रेशियो मिले सब उसमें सबसे छोटे रेशियो को सब सबसे रेशियो छोटे। डिवाइड करो. एक बार उसको बड़ा करके दिखाओ ना सर. एक मिनट मैं पूरा दिखा दूं एक साथ ये. मासेस हमेशा परसेंटेज में होंगे. हाँ मास हमेशा परसेंट में होता है. क्यों परसेंट में होना चाहिए बोलो बच्चे लोग? एटॉमिक मास ये भी मास है ना, तो परसेंट ये परसेंट किस में होना चाहिए? मास का परसेंट होना चाहिए ना. आप वैसे आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं ना. ठीक है. Yes, sir. तो और Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. Yes sir. So we stop now. Thank you so much. Thank you, you. sir. Bye, Bye. sir. Bye, sir. Bye everyone. Bye, sir. Bye.